हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ क्लास सुखदेव में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात में सारणी को रिपीट किया था और उससे संबंधित सूत्र सर्वसमीकाएँ हमने तैयार की थी और सातवीं प्रश्नावली के लिए हमने कुछ सर्वसमीकाएँ की थी। 1 से 5 सर्वसमीकाएँ, 1 से 5 बिंदु हमने समझे थे। साइन इंटू कोसेक, कोस इंटू सेक, टेन इंटू कोट और साइन बराबर टेन बराबर साइन बटा कोस और कोट बराबर कोस बटा साइन। तो आज हम इससे आगे सर्वसमीकाएँ करते हैं और उनको हम सिद्ध भी करेंगे। तो सर्वसमीकाओं की शुरुआत करते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लास्ट तक वीडियो को अंत तक देखना होता है। तो अपना ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको अच्छे से कवर करने के लिए हमें पूरी वीडियो को देखना है, एक बार दो बार, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो आइए हम सातवीं प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। हम इस एक सर्वसमीका से सभी सर्वसमीकाएँ तैयार कर लेंगे। सिर्फ एक सर्वसमीका हमें याद होनी चाहिए, बाकी सभी हम निकाल लेंगे। तो हमें सभी सर्वसमीकाएँ रटने की ज़रूरत नहीं है। साथ में हम इसको भी सिद्ध करेंगे, वो आगे सिद्ध करेंगे हम, लेकिन अभी सर्वसमीकाओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसी को आगे हल करें तो इसमें कितने मान निकलते हैं वो देखते हैं हम। इसमें आगे कितने मान आते हैं इनको हम देखेंगे, समझेंगे। इनमें आगे मान आएगा, सबसे पहले देखिए आप पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण बराबर का निशान है तो पक्षांतरण करेंगे तो सबसे पहला जो मान आएगा वो आएगा साइन स्क्वायर का। तो साइन स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, ये कोस स्क्वायर प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। मतलब एक माइनस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर। इसी प्रकार से यदि हम दूसरी बात करें तो ये आ जाएगा बी का मान। बी के मान में कोस का मान निकाल सकते हैं हम। इसी को आगे भी हल कर सकते हैं। यदि हम स्क्वायर हटा दें तो बी यहाँ लगाते हैं, स्क्वायर हटा दें तो हमारे पास आएगा साइन। स्क्वायर हट गया तो इसका मतलब सामने का मान किस में आ जाएगा, रूट में, एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये बात का आपने ध्यान रखना है। तो इसमें हमने देखना है कि आप देखें, हमें सिर्फ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर याद करना है। इसके बाद के जो मान है वो भी और इसके आगे की सर्वसमीका वो भी हम इसी से ही बना लेंगे। तो इसके आगे के जो मान है वो हैं, पक्षांतरण करने पर हम ये देखें, आप प्लस का है तो उधर जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया हमारे पास। और इसी प्रकार से ये माइनस का हो गया। अब हमने यहाँ से स्क्वायर हटा दी तो ये किस में आ गया, रूट में आ गया। इस प्रकार से एक से हमने आगे दो कर ली। अब इसी प्रकार हम कोस स्क्वायर की बात करें तो कोस स्क्वायर का मान जो है वो हो जाएगा बराबर, कोस स्क्वायर का मान हमारे पास आएगा, साइन स्क्वायर प्लस का है, पक्षांतरण करने पर ये किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा साइन स्क्वायर। उसके बाद यदि हम स्क्वायर हटाते हैं कोस की, तो कोस की स्क्वायर हटाने पर हमारे पास आएगा रूट में एक माइनस, रूट में एक माइनस साइन स्क्वायर। इस प्रकार हमने एक सर्वसमीका से आगे कितने मान निकाल लिए हैं, आप देखेंगे कि 4 मान हमने निकाल लिए हैं। हमारे पास 4 मान आगे आ गए हैं, तो प्रत्येक में हम 4 मान निकाल लेंगे। तो ये तो पक्षांतरण करके 4 मान आ गए। अब अगली सर्वसमीका कैसे आएगी, तो अगली सर्वसमीका निकालने का जो हमारे पास तरीका है, याद नहीं करनी, हमने रटनी नहीं है। तो अगली सर्वसमीका के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगली सर्वसमीका के लिए हम साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर और एक, मतलब इसके दोनों पक्षों के सभी पदों में, सभी पदों में आपको लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सभी पदों में साइन स्क्वायर का ही भाग कर देते हैं। सभी पदों में साइन स्क्वायर का ही भाग कर देते हैं। जैसे ही हम साइन स्क्वायर का सभी पदों में भाग करेंगे तो ये हमारे पास सर्वसमीका तैयार हो जाएगी, बटा में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर, सभी पदों में भाग करना है, एक बटा में साइन स्क्वायर। अब ध्यान रहे, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ साइन स्क्वायर है तो ये चला जाएगा तो एक बचेगा, प्लस
कोस बटा साइन, आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोस बटा साइन क्या होता है, कोस बटा साइन, ये पिछली वीडियो में आपको बताया है कोस बटा साइन होता है कोट, कोस बटा साइन क्या होता है, कोट होता है। तो कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर आ जाएगा, बराबर। और 1 बटा साइन पिछली वीडियो में पहला मान सर्वसम्मिका का हमने किया था। 1 बटा साइन किससे आया था, 1 बटा साइन के लिए हमने क्या किया था, कोसेक से आया था। कोसेक बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार हमने अगली सर्वसम्मिका बनाई है। और ये हमारी जो अगली सर्वसम्मिका है इसमें हमने क्या किया है, आप देखें अगली सर्वसम्मिका में हमारे पास अब इससे आगे जो मान निकलेंगे वो हम लिखते हैं। इसके आगे कितने मान निकलेंगे, 4 मान निकलेंगे। पहला मान देख लें आप, हमने एक ही सर्वसम्मिका को याद करना है, उसकी अगली सर्वसम्मिका साइन स्क्वायर का भाग देके बनाएंगे, उससे अगली बनानी है उसमें कोस स्क्वायर का भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से एक ही सर्वसम्मिका याद करनी है, बाकी सभी आपने रटनी नहीं है, अपने आप बनेंगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम देखते हैं इसके आगे। अब ये हमारी सर्वसम्मिका बन गई, इसके आगे हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे और मान प्राप्त करेंगे। अब पक्षांतरण क्या करेंगे, सबसे पहले देख लें आप, ए का मान निकालना है हमने। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर का मान हटाएंगे, स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से, तो हमारे पास अगर इसको पक्षांतरण करें तो ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। मतलब ये हो जाएगा कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर बराबर क्या है, 1। कोसेक स्क्वायर, सॉरी, इसको हम इस प्रकार से करेंगे पक्षांतरण। इसका एक मान इस प्रकार से आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर हटा देंगे तो ये आ जाएगा रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक, स्क्वायर हटा दिया हमने, पहले मान में हमने स्क्वायर हटा दिया। अब दूसरे मान की बात करें तो दूसरे मान के लिए हम इसमें क्या करेंगे, दूसरे मान के लिए हम यहाँ पक्षांतरण करेंगे। यहाँ से एक प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर माइनस 1। अब इसकी स्क्वायर हटा देंगे तीसरे मान के लिए, तो कोट की स्क्वायर हट जाएगी, हमारे पास आएगा रूट में कोसेक स्क्वायर माइनस 1। तो इसी प्रकार हम चौथा मान जो हमारा मूल मान है सर्वसम्मिका, वो कैसे लिख देंगे हम। आपको पता है कि यहाँ कोट स्क्वायर प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो मतलब चौथा मान हमारा जो मूल सर्वसम्मिका है वो है 1 बराबर कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। तो इस प्रकार से 1 से हम आगे 4 याद कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सिर्फ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर याद रखना है, उसके बाद आगे पक्षांतरण करके 4 बन रहे हैं। और दूसरी सर्वसम्मिका के लिए हमने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 में साइन का भाग कर दिया, तो अगली सर्वसम्मिका आ गई, उसकी भी आगे हम पक्षांतरण करके 4 बना सकते हैं। हमें पक्षांतरण सभी को करना आता है। उसके बाद अब तीसरी सर्वसम्मिका की बात करते हैं। तो जैसे हम तीसरी सर्वसम्मिका की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अब पहले हमने साइन का भाग किया था, अब हम सभी पदों में किसका भाग करेंगे, कोस का। तो हम तीसरी सर्वसम्मिका जो आखिरी सर्वसम्मिका है, सभी पदों में कोस स्क्वायर का भाग। तो सभी पदों में यदि हम कोस स्क्वायर का भाग करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखें आप, तब साइन स्क्वायर बटा में क्या आएगा, कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बटा में क्या आएगा, कोस स्क्वायर बराबर 1 बटा में क्या आएगा, कोस स्क्वायर। अब देखें आप, अब इसको हम देखते हैं कि साइन बटा में कोस आपको पता है क्या होता है, साइन बटा में कोस क्या होता है, tan होता है। तो यहाँ स्क्वायर है तो tan की स्क्वायर, साइन बटा में कोस। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि tan बराबर क्या होता है, साइन बटा में कोस होता है, ये आपको बताया था। तो साइन बटा कोस की जगह पे क्या आ जाएगा, tan। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ये चला गया तो 1 आया बराबर 1 बटा कोस। पिछली वीडियो में आपको बताया कि क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ स्क्वायर है
तो इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा तीसरा सर्वसमीका तैयार हो गया। तो 3 सर्वसमीकाएँ, एक सर्वसमीका से 2 सर्वसमीकाएँ। हम पहली सर्वसमीका साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है, याद रहे। यदि हम साइन स्क्वायर का सभी पदों में भाग करते हैं तो दूसरी सर्वसमीका तैयार होती है, कोस स्क्वायर का सभी पदों में भाग करते हैं तो तीसरी सर्वसमीका आती है। अब इन सर्वसमीकाओं के आगे की निकालनी है तो पक्षांतरण करना है, यहाँ भी आगे की निकालनी है तो पक्षांतरण करना है, और यहाँ भी आगे की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो आइए हम इसका पक्षांतरण करते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर हटाएंगे हम, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। रूट में tan स्क्वायर प्लस 1 बराबर सेक थीटा। उसके बाद हम यहाँ से पक्षांतरण करेंगे तो 1 प्लस का उधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मतलब tan स्क्वायर का मान आ जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1। अब स्क्वायर हटा देंगे तो आपको पता है कि tan बराबर आ जाएगा रूट में सेक स्क्वायर माइनस 1। और यदि हम इन तीनों में यदि हम क्या करते हैं, tan स्क्वायर प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। मतलब मेन सर्वसमीका ये हो जाएगी 1 बराबर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। तो इस प्रकार हम सभी सर्वसमीकाएँ सिर्फ एक सर्वसमीका से उसके आगे के मान और बाकी दोनों सर्वसमीकाएँ याद रख सकते हैं। यदि थोड़ा सा हम ध्यान से करें तो ये टॉपिक बड़ा आसान है। याद रहे आपने क्या करना है, सिर्फ इतना सा काम करना है कि सबसे पहले आपने ये पहली सर्वसमीका याद करनी है, ये सर्वसमीका याद करनी है। और इस सर्वसमीका को यदि हमने याद कर लिया, उसके बाद देखें आप, फिर यदि हम साइन स्क्वायर का भाग सभी पदों में करते हैं, देखो साइन स्क्वायर का भाग, तो हमारे पास दूसरी सर्वसमीका आ जाएगी। ये आ गई हमारी दूसरी सर्वसमीका, ये हो गया एक काम। उसके बाद यदि हम कोस स्क्वायर का सभी में भाग करते हैं, पहले साइन क्या किया था सभी में भाग, अब यदि कोस स्क्वायर का सभी में भाग करते हैं तो ये हमारी आ जाएगी तीसरी सर्वसमीका। ये जो 3 सर्वसमीकाएँ हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए 7वीं प्रश्नावली के लिए। तो ये 3 सर्वसमीकाएँ आ गई। अब इन सर्वसमीकाओं के आगे के मान निकालने हैं। तो पहली सर्वसमीका को एक एक करके पक्षांतरण किया तो आगे के 4 मान निकलेंगे। दूसरी सर्वसमीका को एक एक करके पक्षांतरण करेंगे तो भी 4 मान निकलेंगे। तीसरी को भी पक्षांतरण करेंगे तो भी 4 मान निकलेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये सर्वसमीकाएँ अच्छे से याद रखनी है। और अगली जो आपको अब आगे आपको एक सर्वसमीका सिद्ध करना बताते हैं। हम एक सर्वसमीका को सिद्ध करके बताते हैं। हालांकि हमारे टॉपिक में सिद्ध करना नहीं पूछा जाएगा, सीधे सवाल अगली वीडियो में सवाल करेंगे हम सर्वसमीकाओं से संबंधित। तो अच्छे से आपके सर्वसमीकाएँ याद होनी चाहिए। तो इसमें 90 के सामने कर्ण हो गया और कोण मान लीजिए थीटा, इसको मानते हैं। तो कोण के सामने की भुजा क्या हो जाती है, लंब, और दूसरी क्या हो जाती है, आधार। तो अब हम इसको सिद्ध करते हैं। तो आपको पता है कि पाइथागोरस समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय लगती है। कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर, ये सर्वसमीकाएँ लागू होती है। तो आपको पता है यहाँ इस त्रिभुज में कर्ण क्या है, इस त्रिभुज में कर्ण है AC। तो AC की स्क्वायर बराबर लंब है AB, AB की स्क्वायर प्लस लंब AB क्यों है, क्योंकि हम थीटा देख रहे हैं, थीटा हमने यहाँ लगा दिया, और आधार क्या है, BC। अब इसको सिद्ध करते हैं। तो आपको पता है कि AC, यहाँ आपने देखा कि AC जो मान है हमारा कर्ण है, तो कर्ण का हम सभी पदों में भाग कर देते हैं। मतलब AC स्क्वायर का सभी पदों में भाग करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ आ गया हमारे पास AC स्क्वायर बटा में AC स्क्वायर, फिर बराबर AB स्क्वायर बटा में AC स्क्वायर, फिर प्लस BC स्क्वायर बटा में क्या आ गया, AC स्क्वायर। अब याद रहे यहाँ AC स्क्वायर से AC स्क्वायर चला गया तो हमारे पास आ गया 1, फिर AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। तो AB में देखिए आप, AB में क्या है हमारे पास, AB लंब है और AC क्या है, कर्ण है, लंब बटा में कर्ण। उसके बाद यहाँ देखना है BC बटा AC, BC हमारा क्या है, आधार है, और AC हमारा क्या है, कर्ण है। यहाँ दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया हमने।
जैसे इसमें किया था। अब ध्यान दें, आपको लाल बट्टे कक्का करके बताया था कि लाल बट्टा कक्का, आपको ये बताया था लाल बट्टे कक्का। तो आप देख लें, लंबकरण क्या होता है, साइन, ये आपको बताया है। फिर ये अगला क्या होता है, कोस, फिर क्या होता है, टेन, ये आपको बताया था। तो लंबकरण क्या है, साइन, तो यहाँ आ गया साइन की स्क्वायर। आधारकरण क्या है, कोस, तो यहाँ आ गया कोस की स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम सर्वसम्मिका को सिद्ध भी कर सकते हैं। यदि कोई हमारे से पूछे कि आप ये सर्वसम्मिका सिद्ध करके बताएं, तो हम उसको सिद्ध भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, और अगली वीडियो में हम सवाल करेंगे इससे संबंधित, और सर्वसम्मिका को अच्छे से ध्यान से रटना नहीं है, एक सर्वसम्मिका से बाकी सभी आपको बताई है कैसे बनाते हैं, तो अच्छे से तैयार करनी है। धन्यवाद।